नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आज की बज़्म दर हकीकत कुर्रा की बज़्म है। मेरे प्यारे और अजीजुल कदर भाई कारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी साहब, मेरे बुजुर्गवार कारी इब्राहिम मीर मोहम्मदी साहब, मेरे मुशफ़क़ और मेरे मेहरबान कारी उज़ैर साहब, दरीना रफ़ीक, डॉक्टर हमजा मदनी साहब जैसे जलील कदर कुर्रा जहां पर मौजूद हों, सच्ची बात यह है उस मजलिस के अंदर अपना हिस्सा डालना, और जबकि मजलिस बुनियादी तौर के ऊपर तजवीद और क़िराअत के लिहाज से मुनक्किद हो रही हो, मैं समझता हूं ये हाज़री दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से सादतमंदी के हसूल के लिए है। और इसका मकसद दर हकीकत अपने इल्म का इजहार या कुरान मजीद के फ़दाइल का बयान नहीं, बल्कि उस अकीदत और मोहब्बत के गुलदस्ते को इन अजीम हस्तियों के सामने निछावर करना है जो मुद्दत मदीद से अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से हिदमत कुरान के लिए अपने आप को वक्फ किए हुए हैं। कुरान मजीद कायनात की वो वाहिद किताब है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस एतबार से महफूज व मामून फरमा दिया कि हरूफ के पहरेदार भी खड़े कर दिए, तजवीद व क़िराअत को करने वाले भी पैदा कर दिए, मानी और मफाहीम और उसके ऊपर तदब्बुर करने वाली भी एक बड़ी जमात को खड़ा कर दिया, और कायनात के लोगों को ये बात समझा दी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जो इतनी महफूज व मामून हो वो परवरदिगार आलम के अलावा किसी की किताब नहीं हो सकती। हज़रात गिरामी कदर, अंग्रेजी जुबान का तालिब इल्म हूं, चौसर को पढ़ा, स्पेंसर को पढ़ा, मिल्टन को पढ़ा, डून को पढ़ा। उस जमाने की अंग्रेजी मतरूक हो गई, अल्फाज मतरूक हो गए, फोनेटिक्स और लिंग्विस्टिक्स के अंदर चेंजिंग आ गई, लेकिन बदलते नहीं देखा, हुरूफ को बासी होते नहीं देखा, हुरूफ को इंतदाबे जमाना और गर्दिशे दौरा के साथ मतरूक होते नहीं देखा। तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से कुरान मजीद के अल्फाज और हुरूफ को नहीं देखा। अल-हम्द की अलिफ लाम से लेकर अन्नास की अलिफ सीन तक मेरा भाई कारी सुहैब अहमद मीर मोहम्मदी यहां पर मौजूद है। आप पूछ सकते हैं पूरे कुरान मजीद में एक लफ्ज़ ऐसा नहीं जो अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से आज भी ज़ुबान अरबी के यहां पर इस्तेमाल ना होता हो। ये अल्फाज को 1400 बरस की लंबी जुदाई के बावजूद किसने ताज़गी दी है। हज़रात गिरामी कदर, मीर दर्द के दौर की उर्दू मतरूक हो गई, मीर तकी मीर के दौर की उर्दू के अंदर तब्दीलियां आ गई, गालिब के दौर की उर्दू के अंदर कई ऐसे अल्फाज नजर आते हैं जो इम्तदाद जमाना और गर्दिश दौरा के साथ बरमौका और बरमहल नजर नहीं आते। लेकिन हज़रात गिरामी कदर 1400 बरस की लंबी जुदाई के बावजूद हम ये बात देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से कुरान मजीद का हर पारा ताज़ा, कुरान मजीद की हर सूरत ताज़ा, कुरान का हर लफ्ज़ ताज़ा, कुरान का हर हरफ ताज़ा, और कुरान मजीद को पढ़ने वाले कारी तरोताज़ा। अभी आपके सामने कारी इब्राहिम साहब जिस अंदाज के अंदर कुरान मजीद की तिलावत को फरमा रहे थे,
मैं अपने शऊर की तख्ती के ऊपर कारी अब्दुल बासित के अल्फाज को चलता हुआ महसूस कर रहा था। हज़रात गिरामी कदर, हम इस बात को आज महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से जितने भी कायनात के अंदर उलूम व फनून हैं, उनके अंदर अहमियत अगर होती है, शरा की होती है, अल्फाज की होती है, मफाहीम की होती है, मानी की होती है, हज़रात गिरामी कदर, लेकिन वो क्या चीज है जिसने कुरान मजीद के हरूफ की अदायगी को भी करने वालों को भी जिंदा और तबिंदा कर दिया। और हज़रात गिरामी कदर, मैं ये बात आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से कह देना चाहता हूँ, कुरान मजीद के हरूफ की अदायगी से लेकर इसकी तिलावत तक, और इसकी तिलावत से लेकर इसके बयान तक, और इसके बयान से लेकर इसकी तफसीर तक, और इसकी तफसीर से लेकर इसकी तशरीह तक, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से जिस अंदाज के अंदर आज कुरान मजीद हमें महफूज नजर आता है, वो इस बात के ऊपर बयन दलालत करता है कि जिस दौर के अंदर सोने के अंदर खोट है, जिस दौर के अंदर चांदी के अंदर खोट है, जिस दौर के अंदर फलों के अंदर आपको बासीपन और फलों के अंदर गलापन मिल जाता है, हज़रात गिरामी कदर, जहां पर दूध मिलावट वाला मिलता हो, हत्ता कि जहां पर कूड़ा करकट के अंदर भी आप जब मतलूबा चीज को हासिल करना चाहते हैं तो कूड़ा करकट के अंदर बिजली बनाने वाली कंपनियों को खालिस कूड़ा भी नहीं मिलता। उस दौरे पर आशोक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हम जिस वक्त अल्लाह के कलाम को हर एतबार से तरोताजा देखते हैं, हर एतबार से उसको इंसानों के ज़मीरों को झंझोड़ते हुए देखते हैं, उनके कलूब और ज़हान को मुअत्तर करते हुए देखते हैं, तो फिर ये बात कहना पड़ती है, ये कलाम इंसान का कलाम नहीं। हज़रात गिरामी कदर, और इस मौके के ऊपर कुरान मजीद से मोहब्बत के इजहार के लिए कुछ बातें कुरान मजीद की आयात की रोशनी के अंदर भी कर देना चाहता हूँ। कुल ला इनिजतमातिल इंसु वल जिन्न अला यातू बिमिस्लि हादल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। हज़रात गिरामी कदर, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े हकीमों की हिकमत को मान कर दिया, और सैयदना मूसा कलीम अलैहिस्सलाम के जदे पैदा ने और आपके असा ने बड़े बड़े जादूगरों को महफूज करके रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से अल्लाह ने एक ऐसे नबी की जुबान से जो नबी उम्मी थे, और ये बात मैं जरा हिदाबत के पैराए में कह देना चाहता हूँ कि हमने इल्म को हासिल किया, अल्लामा शहीद से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हाफिज मोहम्मद गोंदलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, सैयद नज़ीर हुसैन मुक़द्दस देलवी से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत शाह इसहाक से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत शाह अब्दुल अजीज से हासिल किया, उन्होंने इल्म को हासिल किया, हजरत शाह वलीउल्लाह से हासिल किया। बात बढ़ती बढ़ती अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज़ हजरत इमाम बुखारी में पहुंची, उन्होंने इल्म को हासिल किया। तर्जुमान सुन्नत हजरत अहमद इब्न हम्बल से हासिल किया, और उन्होंने इल्म को हासिल किया। इमाम इल्म व हिल्म हजरत इमाम शाफई से हासिल किया, और उन्होंने इल्म को हासिल किया। इमाम दारुल हिजरा हजरत इमाम मालिक से हासिल किया, और उन्होंने इल्म को हासिल किया। हजरत शेखुल कुर्रा हजरत नाफे से हासिल किया, और उन्होंने इल्म को हासिल किया। मुहद्दिस उम्मत हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से हासिल किया, और उन्होंने इल्म को हासिल किया। हजरत रसूलुल्लाह से हासिल किया। लेकिन जब हजूर ने कुरान को हासिल किया तो हजरत गिरामी कदर किस अंदाज से हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न यूनिवर्सिटी से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न शयूख से हासिल किया। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुद्दुहु बियमीनिक इज़ल लरताबल मुब्तिलून बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म। हज़रत रसूलुल्लाह ने इल्म को हासिल किया, अल्लामुल गुयूब से हासिल किया, अलीमुन बिज़ातिस सुदूर से हासिल किया, फ़ाअलुल लिमा युरीद से हासिल किया।
सरीउल हिसाब से हासिल किया, शदीदुल इकाब से हासिल किया, गाफिरुल ज़म्ब से हासिल किया, काबिलुत तौब से हासिल किया, मालिकुल मुल्क से हासिल किया, जुल जलाल वल इकराम से हासिल किया। और कुरान मजीद तेरी अजमत का क्या कहना, तू कहां से आया, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, और किस पे आया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। हज़रत ग्रामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह ने इल्म को किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हासिल नहीं किया, लेकिन जब कुरान मजीद के अल्फाज नातिक वही की जुबान से निकले, हदीबों की हिताबत के चिराग बुझ गए, अदीबों के अदब के चिराग बुझ गए, नसंदिगारों के चिराग बुझ गए, और इस बात को साबित कर दिया गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकलने वाले अल्फाज उनके अल्फाज नहीं। हज़रात ग्रामी कदर, और यहां पर एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। कुरान मजीद की अजमत के आसार अगर आपने समझने हो, देखने हो, तो हर दौर के अंदर अहले किताब की एक जमात जो रोशन ज़मीर है, जो दयानतदार है, जो इंसाफ पसंद है, उनकी शहादत इसके हवाले से किफायत करते हुए नजर आती है। हज़रात ग्रामी कदर, एक वो दौर था जब नजाशी शायब शाह ने हजरत जाफर तैयार की तिलावत को सुनकर इस्लाम को कबूल कर लिया था, और आज जब कुरान मजीद के तराजुम अंग्रेजी जुबान में हुए, तो वो लोग जो हकीकत में अभी अरबी जुबान से नाबलद थे, जब उन्होंने कुरान के मफहूम को खुले दिल से देखा, तो कोई यूसुफ चंबर बन गया, कोई यूसुफ एंड्रियास, कोई हमजा एंड्रियास बन गया, कोई यूसुफ एस्टिस बन गया, कोई अब्दुल रहीम ग्रीन बन गया, कोई जॉन फिलिप्स बन गया, कोई इब्राहिम बन गया। हज़रात गिरामी कदर, हम आपके सामने आज इस बात को रख देना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आज भी तन्हा कुरान मजीद जितने गैर मुस्लिमों को हल्का बगोश इस्लाम करने का सबब बन रहा है, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया के दाई एक तरफ है और मालिक कायनात की तरफ। हज़रात गिरामी कदर, टोनी बिलियर की शादी ने क्या चीज थी जिसने उसको इस्लाम के दायरे में दाखिल कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, वो क्या चीज है जो यूरोप के अंदर आजादी और जंगली और वैश्य आजादी की मौजूदगी के अंदर, हर तरह की आजादी और तय्युशात की मौजूदगी के अंदर वो क्या चीज है जो अंग्रेज औरतों के चेहरे के ऊपर नकाब को डालने के ऊपर उनको मजबूर कर देती है, और जो शराब और शबाब के रसिया लोगों को तहज्जुद गुजार बना देती है, और वो क्या चीज है जो जुआ खेलने वालों को जिक्र इलाही का हुगर बना देती है, और वो क्या चीज है जो हर वक्त डांस और हर वक्त तमाशे करने वालों को जिक्र इलाही का हुगर बना देती है, और वो क्या चीज है जो इज्जतों के लुटेरों की आंखों में शर्म और हया को पैदा कर देती है। हज़रात गिरामी कदर, वो कुरान मजीद के अल्फाज हैं, वो कुरान मजीद की आयात हैं, वो कुरान मजीद के इजाज़ात, वो कुरान मजीद का जिंदा एजाज है, वो कुरान मजीद की तड़पा देने वाली दावत और पैगाम है। और बैतुल अतीक के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से मैंने इस मस्जिद के अंदर बरस तक नमाजों को अदा किया है, और आज हम यहाँ पर इस बात का पैगाम लेके आए हैं जहाँ पर हम कुरान मजीद के अल्फाज के और कुरान मजीद के हरूफ के मुहाफिज हैं, वहाँ पर हम पैगाम कुरान मजीद के भी निकाबत करने वाले हैं, वहाँ पर हम इसके अल्फाज के आम करने का भी अदम रखने वाले हैं, वहाँ पर हम इसके दुरूस को भी आम करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से किसी किस्म की बात नहीं करते, किसी दुनियावी निजाम की बात नहीं करते, किसी दुनियावी इज़्म और किसी दुनियावी दस्तूर व मंशूर की बात नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से वो दावत जो तजवीद व क़िराअत से शुरू होती हुई तफ़सीर व तौज़ीह से गुजरती जाती है, हज़रात गिरामी कदर वो इस मुकाम के ऊपर पहुंचती है कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हम इकामत दीन की बात करते हैं, क़याम कुरान की बात करते हैं, और इस बात को बतला देना चाहते हैं कि इस मुल्क के मसाइल न मियां साहब के कानून से हल होंगे, और इस मुल्क के मसाइल न खान साहब के दस्तूर से हल होंगे, बल्कि इस मुल्क को जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, कुरान मजीद के हरूफ के ऊपर
अपने दिल को पिघलता हुआ महसूस करने वालों और पैगाम कुरान मजीद को सुनने के बाद इंशराह सदर की कैफियत को महसूस करने वालों और कुरान मजीद की तफसीर के साथ अपने दिमागों को मुअत्तर करने वालों, क्या तुम कुरान करीम के क़याम के लिए क्या तुम कुरान मजीद के क़याम की तहरीक का भी हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से वक़्त आएगा जब ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।